नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अलोप स्टडी विद एजे। तो आज लाया है दोस्तों हमने नैनीताल जनपद। लेकिन उससे पहले देखते हैं होमवर्क क्वेश्चन कि जिस समय अल्मोड़ा जनपद बना उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था। तो उसका सही आंसर था दोस्तों इराइस्किन। कौन था? इराइस्किन। जब कौन बना? अल्मोड़ा भी और नैनीताल भी। कब बनते दोनों? 1891 में। तो आज देखते हैं दोस्तों नैनीताल जनपद, जिसका आज पहला प्रश्न है दोस्तों। नैनीताल की महिला साक्षरता कितनी है? ऑप्शन ए है दोस्तों 88.88, दूसरा है दोस्तों 90, तीसरा है दोस्तों 77.3 और चौथा है दोस्तों 76.1। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 77.3। यह है दोस्तों आपकी नैनीताल की महिला साक्षरता। तो महिला साक्षरता में स्थान है दोस्तों नैनीताल का दूसरा। अगर देखा जाए दोस्तों कि पुरुष साक्षरता तो कितनी? 83.88। क्या है दोस्तों? ऑल ओवर साक्षरता है नैनीताल की। पुरुष साक्षरता देखी जाए दोस्तों तो 90%। थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, 83.88 है आपकी ऑल ओवर साक्षरता नैनीताल की और 90% है आपकी पुरुष साक्षरता। थोड़ा नैनीताल जनपद से महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों अन्य में कि नैनीताल जनपद जनघनत्व तो पूछा जाए दोस्तों 225 और चौथे क्रम का बड़ा जनघनत्व के आधार पर। सर्वाधिक जनघनत्व आपको पता है दोस्तों हरिद्वार का, फिर उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर आपका नैनीताल। और देखा जाए दोस्तों लिंगानुपात कितना है? 934। विकास खंड दोस्तों 8, तहसील है आपकी 9। विधानसभा में कल भी बता चुका हूँ दोस्तों आपको ट्रिक अल्मोड़ा जनपद में कि 6 है और उसमें से एक नैनीताल भी हो। आपको क्या पता है क्या थी मेरी ट्रिक? पंत। कौन पंत? ऋषभ पंत। क्या मारता है? छक्के। तो विधानसभा की 6 सीटें दोस्तों, वो 4 जनपदों में दोस्तों 6 सीट। पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइलेंट सिटी मूक शहर किसे कहा जाता? साइलेंट सिटी या मूक शहर किसे कहा जाता? ऑप्शन ए है दोस्तों आपका मुक्तेश्वर, बी है रामगढ़, सी है आपका रामनगर, सी है भीमताल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मुक्तेश्वर। कौन है दोस्तों? मुक्तेश्वर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? अब पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चाइना पीक। इसको चाइना पीक या नैना पीक दोनों नाम है दोस्तों, दोनों आपको ध्यान रखने। अब देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है 26-11 मीटर, बी है 27-41 मीटर, सी है 17-22 मीटर, डी है 24-44 मीटर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 26-11 मीटर। जो आपकी चाइना पीक की ऊंचाई है दोस्तों 26-11 मीटर। नैनीताल की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों 26-11 मीटर। यहाँ पे 17-22 है दोस्तों। तो भारत की दृष्टि से देखा जाए तो किसकी? गुरु शिखर की। कितनी है दोस्तों? 17-22 मीटर। किसकी सर्वोच्च चोटी है दोस्तों? गुरु शिखर अरावली की। भारत में पूछा था दोस्तों कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है दोस्तों? तो मैं कई बार डिस्कस करता हूँ दोस्तों, ऐसी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। कंचनजंगा। कितनी है दोस्तों हाइट? 85-98 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी सभी को पता है दोस्तों, केटू गार्डविन ऑस्टिन 86-11 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और पूछा जाए दोस्तों यहीं पे थोड़ा देख लेते हैं, अब जब क्वेश्चन आ चुका है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्ती? तो अनाईमुड्डी। कितनी है दोस्तों हाइट? 2697 मीटर या कहीं कहीं आपको 2695 मीटर मिलेगा, दोनों में से जो भी देखे दोस्तों। और दूसरी सर्वोच्च चोटी है दोस्तों डोडा बेटा, जिसकी हाइट है दोस्तों 2637 मीटर। और पूछा जाए कि डोडा बेटा किसकी सर्वोच्च चोटी है दोस्तों? तो नीलगिरी, जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है दोस्तों, उनकी सर्वोच्च चोटी है आपकी डोडा बेटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। ये थोड़ा बहुत थे दोस्तों अन्य तथ्य, ये भी आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रानीबाग किन नदियों के संगम पर है? ऑप्शन ए पुष्पभद्रा व गगरांचल, बी है गोला व पुष्पभद्रा, सी है देहवा और व गोला, डी है गोला व गंगरांचल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पुष्पभद्रा व गगरांचल। दो छोटी छोटी नदियों हैं दोस्तों जिनके संगम पर रानीबाग है। रानीबाग का पुराना नाम आपको पता है चित्रशिला। आगे आ जाएगा दोस्तों, इसका पोस्टमार्टम हम आगे कर लेंगे दोस्तों। और बाकी आपको पता है पुष्पभद्रा और गगनांचल का संगम जब रानीबाग में, तो इसी से इसके बाद इस नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? गोला नदी। किसकी जीवन रेखा है? हल्द्वानी की जीवन रेखा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केची धाम में कब हनुमान मंदिर स्थापित किया गया? ऑप्शन ए दोस्तों 1962, बी है 1964, सी है 1966, डी है 1968। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1964। केची धाम में दोस्तों 1964 में। पूछा जाए दोस्तों कि किसने किया? नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा। वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? लक्ष्मी नारायण शर्मा। और अगर थोड़ा सा ध्यान रखें दोस्तों तो केची धाम में किस दिन विशाल भंडारा लगता है? तो लगता है दोस्तों 15 जून को।
ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 3 मई को पूछा जाए कि कहाँ मेला लगता है, तो चोलीघाट में शहीद मेला लगता है दोस्तों, किसकी, वीर केसरी। पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता? ऑप्शन ए दोस्तों रामनगर, बी है काठगोदाम, सी है कोटद्वार, डी है रामगढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रामनगर। पश्चिमी कुमाऊं का जो प्रवेश द्वार होगा दोस्तों होगा आपका रामनगर। अगर पूछते दोस्तों आपको यहीं पे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कौन है, तो वो काठगोदाम होगा दोस्तों, लेकिन पश्चिमी कुमाऊं का क्या होगा दोस्तों, रामनगर होगा। रामनगर में एक महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों, गर्जिया देवी का मंदिर। किस नदी पर है दोस्तों, कोसी नदी पे। और कुमाऊं का प्रवेश द्वार मैंने आपको बता दिया काठगोदाम। गढ़वाल का प्रवेश द्वार पूछते दोस्तों आपको तो कौन था, कोटद्वार। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नैनीताल जनपद में सर्वाधिक पाया जाता, ऑप्शन ए है तांबा, बी है लोहा, सी है टीन, डी है मैग्नेसाइट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी लोहा। नैनीताल में सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों लोहा। ताम्र नगरी, हम हाल ही में अल्मोड़ा जनपद डिस्ट्रिक्ट है, ताम्र नगरी अल्मोड़ा को कहा जाता है दोस्तों। और टीन राज्य में सिर्फ एक जगह मिलता है दोस्तों। टीन को आप टिच भी कर दें, अगर ट्रेक बना सकते हो तो चमोली। और अगर विश्व की दृष्टि से पूछा जाए दोस्तों तो चीन। और भारत की दृष्टि से पूछा है कि च का आप छ कर देना दोस्तों, थोड़ा छत्तीसगढ़। ये ट्रिक से आपका सारा कवर होगा, एक नंबर कन्फर्म है दोस्तों अगर कभी आ गया। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, उजाला की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए दोस्तों 2002, बी है दोस्तों 2003, सी है 2004, डी है 2005। तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों आपकी उजाला की 2004 में। उत्तराखंड विधिक एवं न्यायिक अकादमी इसका पूरा नाम है दोस्तों, और इसकी स्थापना होती है दोस्तों 2004 में। कहाँ स्थित है दोस्तों, नैनीताल के भवाली में स्थित है दोस्तों। अगर इसे थोड़ा अन्य तथ्य देखें दोस्तों की 2004 में राज्य में और क्या, तो राज्य में चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब होती है दोस्तों, 2004 में। भारत में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका दोस्तों, अल्मोड़ा जनपद जब पढ़ा रहा था कि 1954 में हुई दोस्तों। और सबसे पहले चाय की खेती किस मतलब कहाँ किसने किया, तो बिशप हेबर ने किया 1824। और देखें दोस्तों 2004 से एक तो आपका उजाला की स्थापना हो गई, दूसरा आपका राज्य चाय विकास बोर्ड हो गया, तीसरा है दोस्तों आपका पिटकुल की स्थापना। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पिटकुल की स्थापना। जैसे जैसे जो ध्यान आई दोस्तों उसी से आपको बताते जाऊंगा। एक और ध्यान आ रहा है दोस्तों 2004 से, नैन सिंह रावत सर्वेयर थे दोस्तों, इन पे डाक टिकट कब जारी किया गया, 2004 में। और भी बहुत सी चीजें दोस्तों 2004 से आपको ध्यान रखनी है। अगर एक और देखे जाए दोस्तों 2004 से, तो एरिज को स्वायत्त संस्था बनाया गया दोस्तों। एरिज की स्थापना कब होती है दोस्तों, 1954 में होती है। 1955 में इसको नैनीताल स्थानांतरित किया जाता है, वो भी कहाँ, शेर के डांडा में। वर्तमान में इसको मनोरा पहाड़ी पे है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रख के चलना है दोस्तों। अब भवाली आया है दोस्तों, यहाँ पे भवाली में एक और मुख्य वो है दोस्तों टीवी सैनिटोरियम, जिसकी स्थापना होती है 1912। अब पूछा जाए कि 1912 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति का जन्म हुआ था दोस्तों, सिपरसार डबराल। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उत्तराखंड का चारण उपनाम है दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, किसका नाम है, सिपरसार डबराल। तो ये चीजें आपको जहाँ पे जो तथ्य मिलता है दोस्तों वहीं पे याद करके चलना है। हो सके तो आप 1947 से और 2022 तक हर साल किस साल कितनी चीजें हुई, एक एक पन्ना बनाए रखा करो दोस्तों। मैंने भी ऐसे किया है दोस्तों, ताकि जो चीजें जहाँ पे मिलती है वो एक साथ याद आ जाए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों एनडी तिवारी से, नारायण दत्त तिवारी कब सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने? ऑप्शन ए 1941, बी है 1942, सी है 1943, डी है 1944। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1944। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, एनडी तिवारी। इनके बारे में थोड़ा पोस्टमार्टम इनका भी कर लेते हैं दोस्तों। ये सिर्फ नाम का एमसीक्यू है दोस्तों, और हम इसमें सारे अन्य तथ्य ऐड कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण रहते हैं। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, एनडी तिवारी। पूछ जाएगी प्रथम मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों, तो नित्यानंद स्वामी। दूसरे थे आपके भगत सिंह कोश्यारी, तीसरे एनडी तिवारी, फिर आपके भुवन चंद खंडूड़ी। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्तराखंड का शेरशाह सूरी। भले एक टिहरी रियासत में तो एक राजा को कहा जाता है दोस्तों, लेकिन अगर पूछा जाए तो इस हिस्ट्री से तो बीसी खंडूड़ी। इन्होंने अभी हम इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, लंबा चले जाएगी वीडियो। तो अभी देखते हैं सिर्फ एनडी तिवारी। जन्म कब होता है दोस्तों, 1925 में। एनडी तिवारी का उपनाम आप सभी को पता है दोस्तों, महत्वपूर्ण भी है दोस्तों, याद रखना आपने, विकास पुरुष। एनडी तिवारी का उपनाम क्या है दोस्तों, विकास पुरुष। क्या है दोस्तों, विकास पुरुष। अगर देखा जाए एनडी तिवारी तो एकमात्र मुख्यमंत्री है दोस्तों जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया 2002 से 2007 तक। उपनाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। और अगर पूछा जाए दोस्तों इन कांग्रेस कब ज्वाइन की दोस्तों, तो इन्होंने की दोस्तों 1965 में। अब पूछा जाए आपको कांग्रेस की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 28 दिसंबर 1885। किसने की, ए.ओ. ह्यूम। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी। जहाँ पे जो मिलता है दोस्तों याद करके चलना है। उस समय आपकी डफरिन का कार्यकाल चल रहा था दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है।
और अगर और देखा जाए एन डी तिवारी के बारे में, 3 बार यूपी के सीएम रहे दोस्तों। वो तीनों साल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है आपने। पहला है 1976, प्रथम बार यूपी के सीएम एन डी तिवारी कब बने दोस्तों? 1976 में। दूसरी बार 1984 और तीसरी बार दोस्तों 1985। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि संसद में प्रथम बार कब पहुंचे, तो 1977 में। कब पहुंचे दोस्तों आपके? 1977 में। एन डी तिवारी महत्वपूर्ण है दोस्तों, हो सके और डीप देख लेना। एक इनकी पुस्तक भी दोस्तों यूरोपियन मिसेलनी नामक पुस्तक भी लिखी दोस्तों एन डी तिवारी ने। और पूछा जाए कि अगर अन्य मुख्यमंत्री है दोस्तों, वैसे तो बहुत है दोस्तों, लेकिन अन्य से देखा जाए कि उत्तरांचल प्रदेश क्यों, तो किसने लिखी दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी ने। सबको अगर एक व्यक्ति पे लिखी गई दोस्तों हाल ही में आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत पे, तो खैरागढ़ की सूरज किसकी जीवन पर आधारित है दोस्तों? त्रिवेंद्र सिंह रावत से। तो ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। किसने लिखी? नंदन सिंह बिष्ट। ये भी आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम तुम पर मरते हैं में किसने अभिनय किया? एक फिल्म है दोस्तों, पूछ रहा है किसने अभिनय किया। ऑप्शन ए दोस्तों निर्मल पांडे, बी है प्रताप भैया, सी है अनूप जटोला, डी है अनूप शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्मल पांडे। हम तुम पे मरते हैं किसने अभिनय किया दोस्तों? निर्मल पांडे ने। अगर देखा जाए दोस्तों कि इन्होंने एक दो और चीज़ों पे दोस्तों अभिनय किया, वो है बैडमिंटन क्वीन। बैडमिंटन क्वीन नामक जो मूवी थी दोस्तों, उसमें भी इन्होंने अभिनय किया था, शिकारी और इस रात की सुबह, सभी में महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर पूछ जाए बैडमिंटन क्वीन कौन है दोस्तों, तो मधुमिता बिष्ट। यहाँ पे बैडमिंटन भले मूवी पूछ रहा है दोस्तों कि उसमें किसने अभिनय किया, तो निर्मल पांडे। लेकिन पूछा जाए कि उत्तराखंड में बैडमिंटन क्वीन कौन है दोस्तों, तो आपकी मधुमिता बिष्ट। थोड़े यहाँ पे देख लेते दोस्तों, अनूप शाह का, ये भी महत्वपूर्ण है, फोटोग्राफी से संबंधित है दोस्तों। 2019 में इन्हें दिया गया दोस्तों पद्मश्री। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। अनूप शाह का जन्म कब हुआ दोस्तों? 8 अगस्त 1949। क्यों बता रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि इसी समय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का जन्म हुआ। उत्तराखंड के प्रमुख संगीतकार कौन है दोस्तों? नरेंद्र सिंह नेगी। कब हुआ? 12 अगस्त 1949। तो सारी डेटों को एक साथ ध्यान रख के चलना है दोस्तों। 1949 में कई बार बता चुका हूँ दोस्तों आपको कि दो चीजें और हो सके तो उनको भी देख लें। विश्व की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, तो नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। तो सभी चीजें ध्यान रखना दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टैनले जोन्स का आश्रम किस ताल के पास है? ऑप्शन ए भीम ताल, बी है 7 ताल, ये 7 हो रखा है दोस्तों, ये 7 ताल है, सभी को पता है दोस्तों 7 ताल, सी है नौकुचिया ताल, डी है खुरपा ताल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 ताल। क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 ताल। 7 ताल हो जाएगा दोस्तों कि स्टैनले जोन्स आश्रम किसके उसके समय नजदीक है दोस्तों? 7 ताल में। इसकी तुलना किससे की जाती है दोस्तों? वेस्टमोरलैंड। कहाँ पड़ता है दोस्तों? आपके इंग्लैंड में पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और 7 ताल का पानी है जो, वो किस नदी में गिरता है? तो गिरता है दोस्तों आपकी बलिया नदी में। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीमताल की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 1674, बी है 447, मीटर में है दोस्तों सभी, मीटर में है दोस्तों सभी। 1674, 700, 447, 440 मीटर, 1620 मीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1674 मीटर। यह है दोस्तों भीमताल की लंबाई। अगर आपको पूछा दोस्तों चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी? 447 मीटर। अगर याद नहीं हो सकता है दोस्तों, तो एक ट्रिक है मेरे पे, मैंने तो इसी तरीके से याद किया, आप भी कर सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना हो दोस्तों? 16। और 47 का उल्टा कर दो दोस्तों, कितना हो जाएगा? 74। ये भी रख सकते हैं दोस्तों याद। अगर आपको भीमताल से पूछा जाए दोस्तों, तो अगर इसकी एक ट्रिक चाहिए, तो एक ट्रिक भी है दोस्तों मेरे पे, खुद ही पे बनाई है मैंने। हमारे गाँव की एक बालिका है दोस्तों, उसी पे बनाई है। कोमल भीमू दीदी के 3 बच्चे हैं। एक ट्रिक है दोस्तों, कोमल मतलब कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। भीमताल है, 3 मतलब त्रिभुजाकार का है। तो दोस्तों ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं आप। और एक और चाहिए दोस्तों, तो नौकुचिया ताल पे भी मैंने बनाई है गढ़वाली गानों से संबंधित, कि नौनियाली की 40 पसंद। एक गाना चल रहा था दोस्तों, तो उसी पे हमने ट्रिक बना दी, नौनियाली की 40 पसंद। नौ मतलब 9 कोने वाला ताल, 9 मतलब नौकुचिया ताल, 40 मीटर, 40 मीटर गहरा है दोस्तों, 40 मतलब 40 मीटर गहरा है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नैनीताल में सेवा राम आश्रम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए दोस्तों 1918, बी है 1919, सी है दोस्तों 1920, डी है 1921। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1918। कब हुई दोस्तों? 1918 में। अब 1918 से देखते हैं दोस्तों 2-3 अन्य तथ्य। पहला दोस्तों, देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1918 में। किस कौन करता है दोस्तों? विचारानंद। अगर देखा जाए दोस्तों कि
गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना भी कब होती है दोस्तों? 1918 में। कौन करता है दोस्तों? बैरिस्टर मुकुंदलाल अनसुया प्रसाद बहुगुणा। और देखा जाए दोस्तों तो खद्दर आश्रम की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1918 में। कौन करता है दोस्तों? आपके जीबी पंत। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। 1914 में प्रेम सभा, 1918 में खद्दर आश्रम, 1922 में नैनीताल बैंक की स्थापना। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी दोस्तों। और तथ्य देखें दोस्तों 1918 से एक तो कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करते दोस्तों? तारादत्त गेरोला। बाकी तीनों ऑप्शन से डिस्कस करते लेकिन वीडियो लंबी चली जाएगी दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नैनीताल को स्कंद पुराण में क्या कहा गया? ऑप्शन ए छकाता, बी ए खड़देश, सी ए त्रिऋषि सरोवर, डी ए उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिऋषि सरोवर। क्या कहा गया दोस्तों इसको स्कंद पुराण में? त्रिऋषि सरोवर। माना जाता है दोस्तों यहाँ 3 ऋषियों ने तपस्या की थी, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य। तो इनको भी आप ध्यान रखना दोस्तों। बाकी देख लेंगे आगे जब सेकंड पार्ट आए तो और बढ़िया से डिस्कस करेंगे दोस्तों इसके बारे में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए दोस्तों आपका 2004, बी है 2005, सी है 2006, डी है दोस्तों आपका 2007। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2005। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में होते दोस्तों, जिसका मुख्यालय आपका देहरादून में स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन नैनीताल में नहीं है? पूछ रहे दोस्तों कौन नैनीताल में नहीं है। ऑप्शन ए है दोस्तों बमोरी दर्रा, बी है हनी बन्नी चोटी, सी है दोस्तों फिरकी झरना, डी है दोस्तों एडागो पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एडागो पर्वत। यह आपके नैनीताल में ना होकर कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा में। जस्ट अल्मोड़ा जिले को हम डिस्कस करके आ रहे हैं दोस्तों। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता है एडोगा पर्वत आपकी कहाँ स्थित है दोस्तों? अल्मोड़ा में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1965, बी है 1966, सी है दोस्तों 1967, डी है 1968। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1966। नैनीताल के घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना 1966 में होती है दोस्तों। किसके प्रयासों से होती है दोस्तों? जयमल के प्रयासों से। ये भी आपको ध्यान रखने दोस्तों। यहाँ गोलू देवता का मंदिर भी फेमस है दोस्तों। एक घोड़ाखाल में दोस्तों दूसरा चितई का गोलू देवता भी है, तो वो हम देख लेंगे दोस्तों अगली बार ढंग से। लेकिन यहाँ पे देखते हुए घोड़ाखाल का गोलू देवता का मंदिर कौन बनाता है दोस्तों? बाज बहादुर चंद। एकमात्र राजा जो चरवाहे से राजा बनता है दोस्तों कौन है? बाज बहादुर चंद। 1673 के आसपास क्या देता है दोस्तों? मानसरोवर यात्रा के लिए गोट भूमि दान देता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब पूछा जाए दोस्तों कि राज्य की एकमात्र उत्तरवाहिनी नदी कौन है? ऑप्शन ए छिप्रा, बी है गोला, सी है दाबरा, डी है बाकरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छिप्रा नदी। एकमात्र नदी है दोस्तों जो उत्तर की तरफ बहती है। कौन है दोस्तों? छिप्रा नदी दोस्तों। आपको बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। आपको जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से तैयारी करके जाने दोस्तों इन क्वेश्चनों की। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सितावनी का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए है दोस्तों रामनगर, बी है रामगढ़, सी है हल्द्वानी, डी है रानीबाग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? रामनगर। दोस्तों अभी तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, सभी को पता है नैनीताल में। लेकिन अगर कभी पूछा जाए दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों सीता नाची नैनीताल में। कहाँ नाची दोस्तों? सीता नाची नैनीताल में। तो आपको ध्यान आ जाएगा दोस्तों कि सितावनी का मेला कहाँ लगता है? रामनगर नैनीताल में। ट्रिक भी जरूरी है दोस्तों। रानी बाग आपको पता है जिया रानी से संबंधित है, और यही मैंने आपको बताया था कि रानी बाग का नाम क्या है? चित्रशिला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी बोली नैनीताल में नहीं बोली जाती? ऑप्शन ए कुमारैया बोली, बी ए फलदा कोटी बोली, सी है दोस्तों आपकी रच भैंसी बोली, डी है दोस्तों आपकी नागपुरिया बोली। तो नागपुरिया बोली आपकी नागपुर क्षेत्र चमोली में बोली जाती है दोस्तों। तो आपको ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि नागपुरिया बोली कहाँ बोली जाती है? चमोली में। रच भैंसी, फलदा कोटी, कुमारिया बोली तीनों बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? नैनीताल जनपद में। तो पहले पार्ट का ये था दोस्तों महत्वपूर्ण एक डिस्कस था दोस्तों, एक सेशन हमारा जो चला। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा होमवर्क क्वेश्चन। ये दोस्तों द्वितीय है दोस्तों। द्वितीय उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? पहला तो सभी को पता है दोस्तों प्रकाश पंत थे 2008 में, लेकिन आपने बताना है दोस्तों कि द्वितीय उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिए दोस्तों। बाकी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अलूप स्टडी विद एजे दोस्तों। जितना हो सके शेयर करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम और अच्छे से प्रयास कर सके। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।